नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जयसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 आरोह में स्थित अध्याय रजनी के प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरू करें हम रजनी पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि का वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। ख अनिल उसकी मित्र लीला का बेटा था। ग वह न्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का सामर्थ्य रखती थी। और घ उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो विद्यार्थियों, का ख ग घ में से इसका उपयुक्त उत्तर होगा ग। वह न्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का सामर्थ्य रखती थी। प्रश्न 2, जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माता पिता ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ट्यूशन ले, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है। तर्क सहित जवाब दें। उत्तर, रजनी अमित की समस्या लेकर एजुकेशन की डायरेक्टर के पास जाती है। वह मास्टर द्वारा की जा रही जबरदस्ती का मुद्दा उनके सामने रखती है। डायरेक्टर को यह मुद्दा आवश्यक नहीं लगता। डायरेक्टर रजनी को इस प्रकार की बात कहता है कि हमें उसका यह संवाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बच्चों को विद्यालय में इसलिए भेजा जाता है कि वह क्या बात हुई कि मदद करने के स्थान पर अध्यापक उन्हें ट्यूशन पढ़ने के लिए अर्थात अपने घर पर ट्यूशन अतिरिक्त क्लास लेने के लिए विवश करते हैं। किसी बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता है तो उसका अर्थ यह हुआ कि अध्यापक सही नहीं है, उसे बदल देना चाहिए। डायरेक्टर का जवाब शर्मसार कर देता है। वह समस्या को हल करने के स्थान पर और भी गलत जवाब देता है, जो एक एजुकेशन डायरेक्टर को शोभा नहीं देता है। प्रश्न 3, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। फुसफुसाकर बोली गई यह बात का किसने किस प्रसंग में कही। ख इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। उत्तर, क यह बात रजनी के पति ने फुसफुसाकर बोली थी। रजनी चाहती थी कि सभी अध्यापक एक होकर अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करें। ख इससे कहने वाले की मानसिकता का पता चलता है कि वह स्त्री द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के प्रति उत्साहित नहीं है। प्रश्न 4, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है। क्या होता अगर क अमित का पर्चा सचमुच खराब होता, संपादक रजनी का साथ न देता। तो आइए विद्यार्थियों हम इसका उत्तर जानें। उत्तर, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या स्कूलों तथा अध्यापकों द्वारा शिक्षा को व्यापार बना देता है, जहां बच्चों पर दबाव डाला जाता है कि वे अपने अध्यापक से ही ट्यूशन पढ़ें। का अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो रजनी की किरकिरी हो जाती, उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता। संपादक रजनी का साथ न देता तो इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाता। विद्यार्थियों, प्रश्न 5, गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज्यादा किसे और क्यों गुनाहगार मानते हैं। उत्तर, इस संवाद के संदर्भ में हम बर्दाश्त करने वाले को अधिक गुनाहगार मानते हैं, जो गलती न करने पर भी बर्दाश्त करता जाता है किसी दबाव के कारण।
वह अधिक गुनाहगार होता है, वह गुनाहगार की गलती को दबाता है और उसकी हिम्मत को और बढ़ाने के लिए एक अवसर देता है और धीरे धीरे इस तरीके से सामने वाले की हिम्मत और बढ़ती जाती है और गुनाह का सिलसिला चलता रहता है। इसलिए हम जो गुनाह झेलता है उसको ज़्यादा गुनाहगार मानते हैं। उसने छठा, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? उत्तर 6, हमारे यहां स्त्रियों को किसी के प्रति आवाज उठाते हुए नहीं देखा जाता, या यूं कहें स्वयं को पुरुष प्रधान समाज अपने आप को अग्रणी मानता है। वह अन्याय को चुपचाप सहती है और उसमें विरोध करने का साहस नहीं होता है। रजनी इस धारणा से बिल्कुल अलग थलग है। वह न्याय के प्रति आवाज भी उठाती है और विरोध भी करती है। वह डरपोक नहीं है, अपनी क्षमताओं को पहचानती है और उनका उपयोग भी भली भांति करना जानती है। वह समस्या को ज्यों का त्यों रखने के विरुद्ध है। वह समस्या पर विचार करती है और उसकी जड़ तक पहुंचती है ताकि समस्या का निवारण हो सके। उसे पता है कि उसे क्या करना है। आज की भारतीय नारी अपने हक के लिए लड़ने के लिए अग्रसर है। रजनी भारतीय नारियों का एक प्रतिनिधित्व है। विद्यार्थियों, प्रश्न 7, पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान पर विवरण कोष्ठक में दिया गया है। यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन कौन से निर्देश देंगे? उत्तर, हम इस प्रकार के निर्देश देंगे। क, एक स्टेज बनाया जाएगा, उस पर कुछ लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी तथा एक माइक लगा होगा जिसके माध्यम से अन्य लोगों से संपर्क किया जाएगा। ख, एक पोस्टर बनाएंगे और उसमें मीटिंग के इस विषय पर लिखा जाएगा, उसे स्टेज पर लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त मीटिंग वाले स्थान पर भी उसे जगह जगह लगाया जाएगा। ग, दर्शकों को लिए लोगों को बुलाया जाएगा। प्रश्न 8, इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य हैं। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करें? उत्तर, पाठ में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, मगर उसे सरलतापूर्वक दृश्यों में बांटा जा सकता है। हम निम्नलिखित आधार पर दृश्यों को अलग करेंगे। पहला दृश्य, रजनी की सहेली का घर। यहां पर रजनी की अमित से बात हुई थी। अमित के स्कूल का दृश्य, यहां पर रजनी की हेडमास्टर से बात हुई थी। शिक्षा विभाग का दृश्य, यहां पर रजनी की शिक्षा विभाग के निदेशक से बात हुई थी। घ, चौथा दृश्य, रजनी के घर का दृश्य, यहां पर रजनी के पति से बात हुई थी। ण, पांचवा दृश्य, संपादक के कार्यालय का दृश्य, यहां पर रजनी की संपादक से चर्चा हुई। च, छठा दृश्य, मीटिंग का दृश्य, यहां पर रजनी की अभिभावकों तथा अध्यापकों के बीच मीटिंग हुई। छ, सातवां दृश्य, रजनी के घर का दृश्य, यहां पर रजनी की अपने पति से चर्चा होती है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश में जो अर्थ निहित है उन्हें स्पष्ट करते हुए लिखिए। 1, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। अमित, जब तक तुम्हें भोग नहीं लगा देता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। तीसरा, बस बस मैं समझ गया। विद्यार्थी, इसका उत्तर जाने। 1, काट ही देती का अर्थ है खर्चा करवा देती। 2, भोग नहीं लगा का अर्थ है खिला या चखा नहीं देता, और थोड़े का अर्थ है नहीं। तीसरा, बस बस का अर्थ है अब नहीं। विद्यार्थी, 10वां प्रश्न, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऊपर दिए गए संवाद में 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित अंश हिंदी में अलग
अंग्रेजी भाषा का है जबकि शेष हिंदी भाषा का है। दूसरे वाक्य पूरी तरह अंग्रेजी में है। हम बोलते समय कई एक ही वाक्य में दो भाषाओं अर्थात कोड का इस्तेमाल करते हैं। यह कोड मिक्सिंग कहलाता है, जबकि एक भाषा में बोलते समय दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना कोड स्विचिंग कहलाता है। पाठ में से कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग के तीन उदाहरण चुनिए और हिंदी भाषा में रूपांतरण करके लिखिए। उत्तर कोड मिक्सिंग के उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, 95 तो तेरे पक्के हैं। दूसरा, 96 नंबर आए थे। तीसरा, ईयरली एग्जाम की कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। चौथा, जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। कोड स्विचिंग के उदाहरण इस प्रकार है। का, कॉन्ग्रेचुलेशन अमित। ख, व्हाट डू यू मीन। ग, आई मान व्हाट आई से। घ, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखिए, अच्छे से पढ़िए और इस वीडियो को बार बार देखिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे सुझाव भी दें कैसा लगा वीडियो।